हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करेंगे लीड कोड का 740 क्वेश्चन डिलीट एंड अर्न। तो ना, तो पहले वैसे हमेशा की तरह आज देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ना तुम्हें एक एरे दी होगी और उसमें नंबर दिए होंगे, ठीक है। फिर तुम्हें उस नंबर को चूज करना है, ठीक है। सपोज पहले हम इसी एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें इस यहाँ पे एक नंबर को चूज करना है। सपोज अगर तुमने यहाँ पे 3 चूज कर लिया, तो फिर तुम्हें जो वो होगा, नंबर होगा, उसके i+1 और i-1 को तुम्हें सारे ही एलिमेंट को डिलीट कर देना है। सपोज अगर तुमने यहाँ पे 3 चूज कर लिया, तो तुम्हें यहाँ पे उसके -1 मतलब 2 के सारे एलिमेंट और 4 के जितने भी एलिमेंट होंगे तुम्हें उन्हें सब्सिक्वेंटली हटा ही देना है, ठीक है। और तुम जिस वाले को चूज करोगे तुम उसे अर्न करोगे, ठीक है। और ये जो जिसको तुम चूज करोगे सिंगल स्टेप में होगा, ठीक है। और ये ऑपरेशन तुम कितनी भी बार कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ टाइम, इसमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें दिखाना है कि तुम्हें बताना है कि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले सोचते हैं इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सपोज तुम कहोगे कि सपोज तुमने कहा कि मैं 2 को चूज करूंगा, ठीक है। जैसे कि इसमें दिख रहा है तुमने 2 को चूज किया। तो अगर तुमने 2 को चूज किया, इसका क्या मतलब है कि तुम 3 के सारे ही एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा तुम्हें। और 2 - 1 तो मतलब 1, मतलब 1 तो है नहीं, तो तुम्हें इसको सारे एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट करोगे तो 2 तुम्हारे आंसर में ऐड हो जाएगा। और फिर ये जो एरे बचेगी वो बचेगी 2 और 4। फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम कौन सा चूज करोगे। सपोज कर लो तुमने कहा मैं तुम 2 चूज करोगे, तुमने 2 चूज किया। क्या उसके +1 और -1 कोई है? नहीं है। क्या बचा? अब केवल 4 बचा। फिर तुम 4 को चूज करोगे तो क्या बचा? 8 हुआ। ऐसे ही जब यहाँ पे आओगे तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं, या तो तुम 2 वाले एलिमेंट्स को चूज करोगे, या तो 3 वाले को, या तो 4 वाले को, ठीक है। तो ये 2 3 4। अब अगर सपोज कर लो तुमने थर्ड वाले को चूज किया, तो अगर तुमने थर्ड वाले को एक को चूज किया तो मतलब कि 2 के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और 4 के सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। फिर एरे बचेगी 3, 3। अब अगर फिर से तुम 3 को चूज करोगे, फिर से 3 को चूज करोगे, तो आंसर आएगा 9। तो ऐसे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 8 6 9 6 आ रहा है। तो तुम देख रहे हो कि अगर हम दूसरे एलिमेंट्स को चूज कर रहे हैं तो आंसर बदलता जा रहा है। तो इसमें तुम्हारा कोई भी वैसा अप्रोच बैठ नहीं रहा है कि तुम इसमें क्या करोगे, कैसे करोगे। तो इसमें क्या है कि तुम्हें चॉइस मिली, तुम इसको रख के देखोगे, क्या इसके रखने के बाद ऐसे हो सकता है क्या, दूसरे एलिमेंट को रख के देखोगे। जहां पे भी चॉइसेस आ जाती हैं वहां पे क्या यूज करते हैं हम, या तो बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन होगा, या तो रिकर्शन लगेगा उसमें। मोस्टली बैक ट्रैकिंग होगी कि इसको रख के देख रहे हो, फिर अच्छा ये वाला नहीं सही है, फिर दूसरा वाला रख रहे हो, उसको फिर ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। तो अगर तुम देखो, इसमें एक और ट्रिक है। जैसे कि सपोज कर लो अगर तुमने 3 को चूज किया, ठीक है। तो 3 के बाद जो उसके सब्सिक्वेंट जो उसके लेस है, मतलब ये 2 2 है, अगर ये 2 2 2 बहुत 9 से ज्यादा होते तो ये 8 चला जाता। तो तुम क्या चूज करते? क्या तुम 3 वाले को हटाना नहीं चाहते? तब तुम्हारे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन रहता? तब तुम्हारे लिए 2 जाकर जिसमें 4 होते वो बेटर ऑप्शन रहता ना, क्योंकि ये तो केवल 9 ही बता रहा है और इससे तुम्हारा वो 8 आ सकता है, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसके i+1 और i-1 पे, मतलब कि नम्स i+1 और i-1 का जो सम है वो उसके जितने भी एलिमेंट हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। इसमें ये भी है, जैसे कि अगर 2 की अकरेंस, अगर तुमने 2 को एक बार चूज कर लिया, तो 2 की जितनी भी अकरेंस होंगी तुम उन सबको अपने फाइनल आंसर में ऐड कर सकते हो। और उसके +1 और +- वाले की जो अकरेंस होंगी उनका जो सम होना चाहिए वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमें बेसिक बात समझ में आ गई कि हमें एक जगह क्या करना पड़ेगा, एक एरे या हैश मैप लेना पड़ेगा जिसमें उस नंबर और उसकी कितनी अकरेंस है उसे हमें स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर ये कैसे चूज करेंगे कौन सा वाला चूज करें और वो दोनों एडजेसेंट नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने सपोज इस वाले को चूज कर लिया तो उसके प्रीवियस और उसके बाद वाले को तुम नहीं चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर तुमने कभी देख रखा हो या तुम्हें समझ में आया हो, हाउस रॉबर प्रॉब्लम एक बहुत फेमस प्रॉब्लम है डीपी की, अगर उसको कर रखा हो, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे फिर से समझाऊंगा। हाउस रॉबर प्रॉब्लम में क्या है, या इस प्रॉब्लम में भी क्या है। सपोज कर लो ये 4 तुमने बना लिया, मतलब यहाँ पे किसी एक की अकरेंस है और उसका जितना सम होगा, यहाँ पे एक कोई एलिमेंट दूसरे उसकी अकरेंस। सपोज तुमने कहा कि तुम ये वाले को चूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर तुमने इस वाले को चूज कर लिया तो बाय डिफॉल्ट तुम इस वाले को तो चूज कर ही नहीं सकते। फिर तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है इस वाले चूज करने में या इस वाले को चूज करने पे, ठीक है। अब हमारा जो पॉइंटर है वो यहाँ पे आ चुका है। अब सपोज तुमने बोला कि तुम इसको चूज करोगे, तो अगर तुमने इसको चूज किया तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता यहाँ पे, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट ही खत्म हो गया। तो तुम्हारे पास लास्ट में क्या बचेगा, तुम केवल इसको चूज कर सकोगे और इसको चूज कर सकोगे। सपोज तुमने कहा नहीं तुम इसको नहीं चूज करोगे, फिर तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है कि तुम इस वाले को चूज कर सको, तो तुम यहाँ पे आ जाओगे। और फिर इन सब जिन जिन पे टिक है
उनके तुम सम निकाल लोगे, जो उसमें से सबसे ज्यादा सम आएगा तुम उस वाले को रिटर्न करोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको करेंगे कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसी होगी। मुझे लग रहा है तुम्हें मोटा मोटा कोड समझ में आ चुका है कि करना कैसे है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना तुम्हें एक लिमिट दे रखी है कि जो नम्स आई की वैल्यू होगी वो 10 की पावर 4 में होगी। ठीक है, तो तुम क्या करो, तुम एक सम बना लो। ठीक है, तुमने सम बनाया, इसको इसमें न्यू INT, और इसमें कितना होगा 10 की पावर 4। ठीक है, 10 की पावर 4 तक इक्वल्स टू दिया है, तो यहाँ पे तुम +1 कर लो। फिर क्या करोगे, फिर तुम क्या करोगे INT num, और उसमें क्या करोगे नम्स। ये हम क्यों कर रहे हैं, सपोज कल मैंने बताया था कि 2 की अकरेंस 4 बार हो और 3 की केवल 3 ही बार हो। ठीक है, तो उन सबके तुम्हें उसके सम में स्टोर कर लोगे। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने किया, ठीक है, सम नम प्लस इक्वल्स टू नम। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सपोज कर लो 2 हुआ तो 2 की अकरेंस 4 बार हुई, तो उसका क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। फिर 3 वाला आएगा, तो अगर तुमने 2 वाले को चूज कर लिया तो तुम 3 वाले को नहीं चूज करोगे और 1 वाले को भी नहीं चूज करोगे। वो हमने दूसरी प्रॉब्लम में देख लिया कि उसमें डीपी लगा के हम उसको कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एरे ले ली। ठीक है, हर एरे की अकरेंस कितनी बार है वो हम उसमें ऐड करके कर दे रहे हैं, और कौन सा एलिमेंट है वो उसका इंडेक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, अब तुम्हें डीपी ले लेनी है। डीपी इज इक्वल्स टू न्यू INT, और यहाँ पे एकदम यही सेम चीज कर देंगे। ठीक है, अब इसका बेस केस क्या होता है कि अगर डीपी 1 है तो क्या होगा, सम क्या होगा, अगर सिंगल एलिमेंट है तो वही ही होगा, है ना, तो सम 1 हो गया। अब क्या करोगे, फॉर INT I इज इक्वल्स टू 2, I इज लेस देन, ये कर दिया, और I प्लस प्लस कर दिया। अब क्या करोगे, तुम इसमें करोगे डीपी ऑफ I इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, क्या करोगे, डीपी ऑफ I-2 प्लस सम I और डीपी I-1। अगर तुमने इस वाले को चूज कर लिया है तो फिर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचता है यार, यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन दिए थे ना, अगर तुमने इसको चूज कर लिया तो फिर दूसरे वाले को नहीं चूज कर सकते, तो उसको हम 2 स्टेप पीछे लेके जाएंगे। और अगर चूज नहीं किया है तो फिर तो पीछे वाले पे, तुम नहीं किया तो फिर प्रीवियस वाला ही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये कर दिया। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, लास्ट में डीपी ऑफ, इसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर इस पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सही आ रहा है। अब इसको रन करके देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है। ओके, ठीक है, देखो ये रन हो गया है और ये हो गया है। अगर ऐसा ही कंटेंट और चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो यार, थोड़ा एकदम फन माहौल रखो, कोडिंग करते रहो, इजी है सब।